एक कंजूस सास से पूरा घर परेशान। फिर बहू ने जो कदम उठाया। एक कंजूस सास की कहानी। एक गांव में एक बहुत ही कंजूस औरत रहती थी। वह अपने बेटे के लिए एक लड़की देखने एक गांव में गई। शादी के लिए लड़की पसंद आ गई। शादी भी अच्छे से हो गई। शादी में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल तरीके से लड़की के साथ सास ससुर ने शादी किया, क्योंकि उसे नहीं मालूम था, पर पूरे गांव वाले जानते थे कि जो औरत है यह गांव में सबसे ज़्यादा कंजूस औरत थी। पर लड़की वाले को यह बात नहीं पता। शादी अच्छे से हो गई। लड़की ने जब सुबह पहला दिन की रसोई में खाना बनाने के लिए लड़की रसोई में गई। सास ने कहा, कुछ मीठा बना दो, क्योंकि बहू आज तुम्हारा रसोई में पहला दिन है। बहू ने कहा, ठीक है। बहू ने सोचा, क्यों ना खीर बनाती हूँ। सास बोली, खीर में तो दूध बहुत ज़्यादा लगते हैं, चीनी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। एक काम करो बहू, मीठा ही बनाना है तो चाय बनाकर पिला दो। चाय भी तो मीठी ही होती है। बहू थोड़ी सोच में पड़ गई। पहले रसोई में चाय बनाकर कौन पिलाता है, पर उसे समझने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए वह चाय बनाकर दे दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ खाने को हो, कुछ पहनने को हो, कुछ खरीदने को हो, सास से हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती थी। पैसे को लेकर, यह इतना महंगा है, यह मत लो, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मत खाओ, यह चीज़ सबसे अब बहू तंग आ गई और समझ गई थी कि मेरी सास लगता है बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। यहाँ तक कि जब वह खाना खाने के लिए जाती या खाना बनाने के लिए जाती, तो तेल से लेके चावल, किचन का जितना राशन होता है, सारा सामान निकाल कर देती। उसे लगता बहू खाना बनाएगी, बहुत ज़्यादा बना देगी, जो बर्बाद होगा मैं सब हिसाब से दूंगी। उस दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। घर में सब को के बाद खाना खिलाने के बाद वो खाना खाने जाती तो खाना कम पड़ जाता, क्योंकि सास उसको कम ही राशन देती थी। राशन इतना ही देती थी जितना कि खाना बने, पर वो खाना कम पड़ जाता था। ज़्यादातर बहू भूखे पेट ही सो जाती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा, पर अब बहू ये कंजूसी से तंग आ गई और बोली, मैं अपनी सास को, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी। मैं अपने माँ बाप के घर में ऐसी कभी कभी नहीं जी हूँ। मुझे जो खाने का मन करता था, जो पहनने का मन करता था, जहाँ घूमने का मन करता था, मैं जाती थी और पैसे भी मन चाहा अपने पैसे को बर्बाद करती थी। या ये कहूँ, मैं मुझे जितने पैसे की ज़रूरत थी मैं उतने पैसे खर्च करती थी। मैं अपनी हर शौक़ को पूरा करती थी। पर यहाँ पर जब से मैं आई हूँ, घूमना फिरना शॉपिंग करना तो दूर की बात हो गई है। मैं तो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। ऐसी कंजूसी भी क्या फ़ायदा माँ जी? ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? मैंने आपके बेटे को कहा, पर उन्होंने एक ना बात सुनी। मैं भी शादी करके आई हूँ। मैं खाली हाथ तो शादी करके नहीं आई। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे मुझे दहेज में आप लोगों को दिया है, मुझे ये बात मालूम है। तो फिर मैं क्यों ऐसी ज़िंदगी जीऊँ? जब मैं इतने पैसे, इतने सामान लेकर आई हूँ, तो कम से कम पैसे से तो मैं कुछ दिन अच्छे से खा सकूँ। सासू माँ एक बात ना मानी और कहा, हम लोग यहाँ पर इसी तरह ज़िंदगी जीते हैं, पैसे को बेफालतू खर्च नहीं करते।
अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम इसी तरह रहो या अपने मायके बोरिया बिस्तर बांध कर चली जाओ। यह बात सुन बहू ने अपने पति को फ़ोन किया और कहा, सासू माँ ऐसे बोल रही है और सारा बात बता दिए। आप कहो मैं क्या करूं? मैं चली जाऊं अपने मायके? क्योंकि मुझे यहाँ पर हर चीज़ पैसे की कमी महसूस दिलाई जाती है और मुझे अच्छे से 3 टाइम खाने भी नहीं दिया जाता। हर वक्त किचन के आगे पीछे मम्मी जी घूमते रहती है ताकि मैं कुछ किचन से खाना ना खा सकूं। आप बोलो बेटा अपनी माँ की तरफ से बोलता है। वह अपनी माँ की ओर बात को ध्यान दिया और कहा, कुछ नहीं कहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो, मगर यह तो मायके चली जाओ या हमारे साथ नहीं रह पा रही हो तो। पति बोला। अब लड़की दुखी मन से बोली, ठीक है मैं मायके जाती हूँ। और लड़की मन उदास करके अपने मायके चली गई। मायके में उसने एक शब्द भी अपने मम्मी पापा को नहीं बोला। क्यों आए हैं, बस बोली कि कुछ दिनों के लिए मैंने यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। पर बहुत दिन हो गया लड़की नहीं जा रही थी। तब लड़की के मम्मी पापा को कुछ शक हुआ तो लड़की के मम्मी पापा ने बस पूछ डाला, क्या बेटा तुम अच्छे मन से घूमने के लिए आई हो ना? इतने दिन हो गए दामाद जी ना तो फ़ोन किए ना घूमने आए। क्यों? क्यों बेटी से कहा। तब बेटी ने कहा अपनी माँ को, मैं आपसे कुछ बात छुपाई हूँ, आप सुनो बेटी। बेटी ने कहा अपनी माँ से सारी बात कह डाली। मुझे वहाँ पर क्या क्या दिक्कत होती है। मैंने कहा यह तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं अभी दामाद जी को फ़ोन करती हूँ। दामाद जी को सासू माँ ने फ़ोन किया और कहा, बेटी मुझे ऐसे ऐसे कह रही है, क्या ये बात सच है? वो बोले, दामाद जी हाँ, मेरी माँ जो बोलती है उस पर घर उसी तरह चलता है, मैं कुछ नहीं बोलता। अगर आपकी बेटी को मेरे घर में नहीं रहना, बैठना, खाना पीना नहीं होता ठीक से तो इसलिए उसे मायके भेज दिया गया है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो आपकी बेटी की मर्ज़ी थी। मेरी मम्मी ऐसी ही है, हम लोग बचपन से इसी तरह ज़िंदगी में रखा है, इसलिए हमें ये ज़िंदगी की आदत सी हो गई है। पर आपकी बेटी ये ज़िंदगी को अपनाने से इनकार कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। साथ में दामाद जी बहुत ही ज़्यादा समझाए सासू माँ ने और कहा, देखिए दामाद जी आप मेरी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाएं जहाँ पर आप रहते हैं। आप तो मेरी बेटी को समझे, साथ दे, कंजूस अपनी माँ से उसे दूर रखें। आप तो नहीं, अब आप मेरी बेटी को समझ ले, आपकी माँ ने तो नहीं समझा। इससे अगर अब मेरी बेटी आपके पास चली जाती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा और वो अच्छे से रहेगी। तब दामाद ने थोड़ा सोचा। सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है सासू माँ, मैं जैसे ही छुट्टी मिलती है ऑफिस से मैं आकर अपनी वाइफ को लेकर अपने साथ चला जाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे अच्छे से हस्बैंड वाइफ अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। जो साथी लालची और अकेली रह गई। जो सास थी वो लालची और अकेली रह गई और बहुत ही बुरा भला अपनी बहू को उसने कहा, क्योंकि उसके बेटे उन्हें अपने साथ लेके चले गए। कहते हैं ना, कंजूसी कभी नहीं करना चाहिए। आज कंजूस के वजह से पूरा परिवार होते हुए भी गांव में वो औरत अकेली रहती है। उसकी लालच से सब इतने परेशान थे कि गांव में कोई भी उस औरत से बात नहीं करना चाहता और आज घर में अकेली रहती है।
अपनी ज़िंदगी में उसकी इतनी लालच और कंजूसी में जी रही है, आगे भगवान जाने उस औरत के साथ क्या होगा। बहू बेटे कोई साथ नहीं है, इसलिए लालच ना करे, कंजूसी ना करे, उसी में खुश रहे जितना भगवान जिसे दिए हैं। लालच बुरी बला है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट कहानी आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड।